रूप गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं, सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी, अप्राण सखी। 5 सखी, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, अपरम पृष्ठ सखी। इनमें जो परम पृष्ठ सखी हैं, इन्हीं को नर्म सखी कहा गया। और यही प्रेम पृष्ठ जो सखी हैं, यही मंजरी गण है, यही सहचरी गण है, यही किंकरी गण है। तो 5 प्रकार की सखियां हैं। आप कहते हैं कि ताहाबा कहिबो कतो, उनको कहा ही नहीं जा सकता। तो एक तो नित्य सिद्ध परिकर है, जो लीला से ही नीचे उतर के आया है। फिर आज तक कितने रसिकों ने भजन किया है, कितने रसिक महानुभावों ने भजन किया, हम लोग सबका नाम भी नहीं जानते। जिन जिनने राधा माधव के चरण कमल में इष्ट बुद्धि रख के वृंदावन की उपासना से भजन किया है, उन सबको उसी निकुंज मंदिर की तो प्राप्ति हुई है। कोई श्यामा श्याम 2-4 थोड़ो हैं कि स्वामी हरिदास जी के श्यामा श्याम कोई और हैं, हरिवंश जी के श्यामा श्याम कोई और हैं, रूप गोस्वामी जी के श्यामा श्याम कोई और हैं। ठाकुर जी 2-4 थोड़ो हो जाएंगे। श्यामा श्याम तो एक ही तत्व है, एक ही प्रेम तत्व है, वो ही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। जिन सखी की जैसी भावना है, उनको उसके अनुरूप सेवा सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। श्यामा श्याम 2-4 नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत भी उचित नहीं है कि ब्रज बिहारी श्यामा श्याम और निकुंज बिहारी श्यामा श्याम अलग है ना। ब्रज बिन कहाँ निकुंज है। निकुंज उपासना तो है, पर निकुंज उपासना ब्रज में ही तो है, ब्रज से बाहर थोड़ी है। तो वही श्यामा श्याम जो कि ब्रजवाली अष्टायाम लीला का चिंतन कर रहे हैं, तो वही श्यामा श्याम उनको वहां अनुभव हो रहे हैं। जो नित्य निकुंज मंदिर में सहचरी भाव से आस्वादन कर रहे हैं, वही श्यामा श्याम उनको वहां अनुभव हो रहे हैं। जिसकी जैसी उपासना है, उसको श्यामा श्याम उसी रूप में अनुभव हो रहे हैं। पर श्यामा श्याम 2-4-5 नहीं है। जो जितने रसिक महानुभाव हुए, उन रसिकों के अनुगत्य में जितने भी भक्तों ने भजन किया, उन सब अनंत परिकर को, अनंत रसिकों को उस सखी देह की, सहचरी देह की तो प्राप्ति हुई। तो उनके नामों को कैसे जाने। अपने यहां साधक पर 3 प्रकार से गुरुदेव कृपा करते हैं। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और स्वरूप दीक्षा। कभी नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा संगी संग हो जाती हैं, और आखिर में स्वरूप दीक्षा। स्वरूप दीक्षा किसको कहते हैं? जब गुरुदेव सखी स्वरूप का परिचय देते हैं। हमारा नित्य लीला में ये स्वरूप है, हमारे गुरुदेव का ये स्वरूप है, परम गुरुदेव का ये स्वरूप है, परात्पर गुरुदेव का ये स्वरूप है, परमेष्ठी गुरुदेव का ये स्वरूप है। और गुरुदेव से लेकर के फिर महाप्रभु जी पर्यंत जितने आचार्य भये, उन सब के ये स्वरूप हैं। ये उनका नाम है, ये उनकी कुंज है, ये उनकी आयु है, ये उनकी सेवा है। इसका परिचय देते हैं और आखिर में उस साधक को भी बता देते हैं कि आपका ये नाम है, आपकी ये सेवा है, आपका ये स्वरूप है। तो अब अनंत साधक हुए अभी तक अनंत गुरु लोग के। तो जिन जिन को ये जो रागानुगा पद्धति का जिनका भजन है, जहां सिद्ध प्रणाली कहीं नहीं है, वहां की बात नहीं हो रही। पर जहां जहां इस किंकरी भाव की, मंजरी भाव की, सहचरी भाव की उपासना है, गुरुदेव का रस ही शिष्य के हृदय में प्रकट होगा। कृपा आने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। गुरुदेव के हृदय का रस ही शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाएगा। गुरु कृपा किस रूप में घटित होगी
कि गुरु का आश्रय लेकर के वह साधक गुरु रूप ही हो जाएगा। गुरु रूप हो जाएगा इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु जी की गद्दी पे बैठ जाएगा। गुरु रूप हो जाएगा माने गुरुदेव की भावना से विभावित हो जाएगा। गुरुदेव की रुचि उसकी रुचि बन जाएगी, गुरुदेव का भाव उसका भाव बन जाएगा, गुरुदेव का स्मरण उसका स्मरण बन जाएगा। एक भी चेष्टा स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। भक्ति मार्ग में स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। जीव अनंत जन्मों से जो भटक रहा है, धक्के खा रहा है 84 लाख योनि में, उसमें एक कारण उसकी बुद्धि की स्वतंत्रता ही है, स्वच्छंदता ही है। बुद्धि ठिकाने पे रहे नहीं, अपना स्वतंत्र भाव मन में रहता है। तो स्वतंत्रता को त्याग करके गुरु अनुगत्य में उस भाव का अनुसरण साधक को करना होता है। तो फिर गुरुदेव के भाव का संक्रमण ही, सृजन ही शिष्य के हृदय में होता है। और गुरुदेव साधक को वो स्वरूप बताए तो वो भी तो सेवा में पहुंचेंगे कभी ना कभी। बोले साधक को स्वरूप बता दिया और उसने भजन ही नहीं किया उस प्रकार, या वो भटक गया, ऐसा हो सकता है? बोले अगर भगवत प्रेम प्राप्त गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है तो वो कितना भटक ले, कितने कुकर्म कर ले, नरक में चला जाए, कहीं गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए, उसे लौट के आना ही पड़ेगा। जिसको गुरुदेव ने चयन कर लिया है, हाँ कितनी उठापटक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आना उसको वहीं पड़ेगा। अपराध नहीं करे तो एक ही जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा, और अपने मन की गति से अपराध किया, पदभ्रष्ट हो गया तो जन्म बिगड़ जाएगा, अगला जन्म लेगा। तो वहां माया देवी उसको बार बार पटक पटक के मारेंगी। जो बहिरंगा माया है उसका काम यही है। बहिरंगा माया बहिर्मुख जीव का शासन करती हैं। क्यों शासन करती हैं? कि हरि से विमुख हो गया, गुरु से विमुख हो गया, खा मार। तो बहिरंगा माया उसको पटक पटक करके उसके कृत्यों का अनुभव करवाएंगी उसको। फिर वो जगत से दुख पाएगा, फिर उसका जगत से वैराग्य होगा, फिर उसको गुरु कृपा संभालेगी। पहले प्यार में बात नहीं समझ आई, अब मार लग के बात समझ आई। विभीषण खूब राम राम करते हैं, खूब राम राम करते हैं, रावण की गलत बातों का विरोध करते हैं, वैष्णव हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, लंका जैसी स्थिति में, लेकिन इतने पर भी विभीषण जी का मोह लंका से नहीं छूट रहा है। एक भी बार अयोध्या नहीं गए, वो तो उड़ना जानते हैं, अयोध्या चले जाते नहीं गए। अरे भगवान सुबेल पर्वत पर आ गए या समुद्र के तट पर आ गए, एक बार दर्शन करी आते, जिनका नाम लेते हैं प्रणाम करी आते जाकर, नहीं गए। राम राम खूब करते हैं, पवित्र हैं, ईमानदारी से रहते हैं, भजन भी खूब करें विभीषण, लेकिन भगवत दर्शन की लालसा नहीं भई। तो ठाकुर जी क्या लीला करवा दिए, ठाकुर जी रावण से लात पड़वा दी। वो तो बाहर की बात है कि वो समझा रहे, रावण ने मानी नहीं, रावण ने लात मारी, पर नहीं, वो लात भगवान नहीं पड़वा, और ठाकुर जी लात क्यों पड़वा दिए? बोले लात पड़े नहीं तो मोह भंग होए नहीं। भजन तो खूब कर रहा है पर मेरे रूप की आसक्ति नहीं है। तो सुंदरकांड को देखिए, जैसे विभीषण जी को लात पड़ी है और छूट के गए, तो फिर कैसे भगवान के रूप का दर्शन हुआ। उस समय गोस्वामी जी क्या क्या लिखते हैं, कैसे भगवान की बलिष्ठ भुजाएं हैं, कैसे भगवान के वक्ष स्थल हैं, कैसे मुखार बिंद हैं, उसी भाव में डूब गए। राम राम पहले खूब हो रही थी, वो छोटी बात नहीं, राम राम भी होए, भगवान नाम का आश्रय छोटी बात नहीं, लेकिन गृहासक्त अवस्था में राम राम हो रहा था। तो उस राम नाम का प्रभाव क्या हुआ? उस राम नाम का प्रभाव बड़ा जोरदार हुआ
कि ऐसी परिस्थिति बन गई कि रावण ने भरे दरबार में एक लात नहीं मारी, कई लातें मारी, बुरी से बुरी गाली दी और निकल जाए यहां से। तो अब देखने में तो ये बड़ी अप्रिय घटना लगेगी, किसी को लात पड़े, और विभीषण कोई कमजोर नहीं है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, जितना बलशाली रावण है उतने ही बलशाली विभीषण हैं। वो कोई कमजोर नहीं है कि पिट जाए किसी से। जितने शस्त्रों का ज्ञान रावण को है उतने ही शस्त्रों का ज्ञान विभीषण को है, और उसके साथ वो भक्त भी हैं। वो चाहे तो रावण को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, पछाड़ सकते हैं वह रावण को। वो ऐसे कोई निर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है। लेकिन वैष्णव है ना, बड़े भाई ने लात मार दी तो कोई बात नहीं, बड़ा भाई तो पिता की जगह होता है, लात मार दी तो कोई बात नहीं। अच्छा, यदि प्रतिकार कर दें तो फिर कोई बीच बचाव भी कर दें, नाना है माल्यवान, अरे भैया लड़ो मत, भाई भाई में ऐसी बात हो जाती है, ये वो ना। भक्त सह गया, भक्त ने तिरस्कार सह लिया। संसारी सहता नहीं है, प्रतिकार करता है। प्रतिकार का परिणाम क्या होता है कि वो उसी परिस्थिति में उलझ के रह जाता है। भक्त किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जो विपरीत परिस्थिति को सह लेता है, अपमान सह लेता है, प्रतिकार नहीं करे। तो प्रतिकार न करने का क्या परिणाम हुआ कि वो जो लात लगी विभीषण जी को, वो लात केवल उनके शरीर पे नहीं लगी, छाती पे लात नहीं लगी, वो जो उनके मोह के बंधन थे उस पे लात लगी। और इतने दिन नाम जप के जो काम नहीं बना, वो एक विभीषण की लात ने बनवा। और परिणाम यह हुआ कि लंका के प्रति मोह भंग हो गया। राम राम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन नाम के बाद रूप है, और रूप के बाद लीला है, और लीला के बाद धाम है। नाम तो सर्वोपरि है ही। भगवत रसिक जी आज्ञा करते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, अद्वितीय आराधे ईश व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, अचौथे होय विरक्त बसे बन राज जसीलो। पांचे भूले देह सुधी, अछटे भावना रास की, असाते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तो ये क्रम है, ऐसा थोड़ी कि पहली कक्षा में बैठे रहेंगे कि मुझे तो पहली कक्षा की किताबें याद हो गई हैं, अब हम तो यहीं रहेंगे। अरे अच्छी बात है भैया, पहली कर ली और दूसरी में जाओ, अब दूसरी कर ली अब तीसरी में जाओ, अच्छी बात है। तो नाम केवल ये न समझे कि पहली कक्षा की पढ़ाई है। नाम तो केजी से लेके पीजी तक की, पहली से लेके आखिरी कक्षा तक की पढ़ाई है, लेकिन अर्थ आस्वादन में अंतर है। आज नाम हमको साधन रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, मन लगता नहीं। तो गुरु जी कह दिए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। मन में सोच रहे कम माला पूरी होएगी, ये 16 ही माला पूरी होने में नहीं है, जल्दी पूरी हो, जान छुटे मेरी। ये हो गई बिल्कुल नर्सरी की पढ़ाई। और दूसरी कक्षा में आ गए, अब ऐसा नहीं लग रहा कब जान छूटे, अब लग रहा है कि 2 माला आज फालतू कर लेते हैं, ये और अच्छी बात होगी। फिर और अगली कक्षा में आ गए तो अब ये पता ही नहीं पड़ा कि कम में को 16 माला पूरी हो गई। अब ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, मन हो रहा है कि ये कितना समय पूरा हो गया, थोड़ा और नाम जप कर लेता। ये और आगे की बात हो गई। अब इससे आगे की और बात हो गई कि नाम करते हुए आंख से आंसू आने लग गए। ये और आगे की बात हो गई। तो एक ही कक्षा में थोड़ो पड़े रहेंगे कि 5 साल पहले जो चित्त की स्थिति थी आज भी वही है, 10 साल पहले जो चित्त की स्थिति थी आज भी वही है ना।
हम लोग सारी ऊर्जा दूसरे को जांचने में लगा दी है अपनी, ये कैसा वो कैसा वो कैसा, अपने को जांचने में बिल्कुल अपनी बुद्धि को नहीं लगाया। तो साधक वही है जो निरंतर अपने अंतःकरण की ओर देखता रहे, मेरे चित्त की स्थिति कैसी है, मेरा चित्त मलिन है कि थोड़ा बहुत कुछ शुद्ध हुआ कि नहीं। तो ये क्रम है साधना का। तो अनंत साधक गण पहुंचे हैं, तो किसी को स्वरूप दीक्षा हो गई, स्वरूप दान उसको हो गया, उसको सिद्ध प्रणालिका का ज्ञान हो गया, और उसके बाद भी संभावना कम है, उसके बाद भी वो भटक गया मानिए, तो उसको आना तो पड़ेगा ही। अब भले 2 जन्म बाद आवे, कितने दुख भोग के आवे। एक बहन हैं, यहाँ की परिकर हैं, कोटा की हैं, उनकी कोई जीवन की कहानी सुने तो लगेगा कि शायद दुखों की सीमा लांग दी जीवन में, बीच बीच में वो आती हैं। इतना दुख की सुन के हमने भी शायद इतना पीड़ादायक किसी का जीवन सुना नहीं, इतना धोखा जीवन में, इतनी तकलीफ की कह नहीं सकते मुख से। और अब उनकी 50 साल से ऊपर की अवस्था हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ससुराल वालों ने एक लड़की गोद में, उनके 6 महीने की लड़की उनके गोद में, ससुराल वालों ने मार पीट करके घर से निकाल दिया उनको। घर पर आ गई, पिताजी अच्छे थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया था, पिताजी ने कहा चलो बेटी मैं रख लेता हूँ। पिताजी रखे, कुछ दिन बाद पिताजी को कैंसर हो गया, तो वो उससे जूझते रहे 2, 4, 5 साल। पिताजी ने जितना था, माने सोचा था ये जो पैसा है बेटी को दे दूंगा, वो पैसा उन्हीं की दवा में खर्च हो गया। वो बहुत बड़े आदमी नहीं थे, मध्यम वर्गीय थे, वो उनके रोग में खर्च हो गया, पैसा भी चला गया, पिताजी भी नहीं बचे। फिर उसके बाद जैसे तैसे बेटी का लालन पालन हुआ। फिर केस चल रहा था, जहाँ से तलाक हुआ वहाँ से, तो केस वो जीत गई, चूंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, तो व्यवस्था हो गई राशि की कि इतनी राशि उनको अपने ससुराल से मिल जाएगी जिससे वो जीवन निर्वाह कर ले। अच्छा, वो 6-8 महीने राशि मिली, ससुराल वालों ने फिर जाल फैलाया, पति ने कहा मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तुमको छोड़ दिया, अब तुम फिर मेरे पास आ जाओ। तो जबकि अब सोचा उन्होंने क्या करें, भाई ने कहा कि मत जाओ, उन्होंने जब कहा कि चलो बेटी का जीवन है मैं चली जाती हूँ, लेकिन वो एक षड्यंत्र था उन लोगों का। ऐसा षड्यंत्र था कि जो महीना बांध दिया है वो ना देना पड़े, ये दिखा दिया जाए कागजों में कि सुलह हो गई है। उसको केवल 6 महीने रखा, कागज पर कुछ ऐसे हस्ताक्षर करवा लिए कि जो है वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, और जब वो कागज पक्के हो गए फिर उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। 4-5 साल की बेटी गोद में, सड़क पे आ गई। घर आई तो माता पिता का देहांत हो चुका था, तो भाई ने कह दिया मैं नहीं रख सकता, मेरी घरवाली मना कर रही है। तो भूखी माँ बेटी स्टेशन पर बैठी रही, एक रोटी खाने की व्यवस्था नहीं। फिर माने कि कह भी नहीं सके सब बात, स्टेशन पर बैठ करके उस बहन ने भीख मांगी, पर पवित्रता से रही। लोगों ने क्या क्या उसको कहा कि ये कर लो बहुत पैसा आ जाएगा, क्या दुनिया क्या क्या उसको गलत रास्ते बताए। फिर यहाँ नौकरी कर, वहाँ नौकरी कर, वहाँ बर्तन मांज, वहाँ ये कर वो कर, किसी तरह उसको बेटी को पढ़ाया। और अब जो भी उनकी अवस्था है, और ऐसी स्थिति हो गई, इस अंतराल में 3 बार आत्महत्या का प्रयास कर लिया, पर बार बार बच गए किसी तरह। विष खा लिया, पहले की बात, विष खा लिया, कोई पड़ोसी डॉक्टर के ले गए, वहां बच गई। माने इतना जीवन से हताश कि बेटी भी को भी मार दूं, मैं भी मर जाऊं, जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन धन्य है
करते करते ये जो कोरोना काल आया, इसमें जो भक्तमाल यहाँ पर हुए उसको सुनना शुरू किया। बोले सबसे पहले मैंने मीरा चरित्र सुना महाराज, तो मैं अपने दुख को सोचती थी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुखी हूँ। फिर जब मीराबाई का चरित्र सुना तो मुझे लगा उन पे ज्यादा कष्ट आए हैं मेरे से। और फिर सुनने लगी, वो सत्संग सुनने लगी, फिर वो लोग वैष्णव हो गए। और आज वो ये बहन ये कहती है कि मुझको लगता है कि मैं आग का दरिया पार करके आई हूँ, और अब राधा माधव की भक्ति में लगता है मुझे आकर के कि कोई झीना झीना ठंडे जल का फुहारा मेरे ऊपर गिर रहा है और मेरे पूरी जिंदगी के ताप दूर हो गए। माने किसी की व्यक्तिगत कहानी सुनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। बात यह है कि ये जीवन की इतनी बड़ी विपत्ति, इसको दुनिया दुर्भाग्य ही कहेगी ना, कि न ससुराल का साथ मिला, न पीहर का साथ मिला, न पैसा रहा, न रोटी रही, न शरीर बचा, 1000 रोग शरीर को लग गए। लेकिन इस स्थिति में, और 3-3 बार किसी ने आत्महत्या का प्रयास कर लिया हो, लेकिन अब चौथेपन में आकर के राधा माधव में मन लग गया और बोले पहले तो मरने की इच्छा होती थी, अब जीने की इच्छा हो गई। अब जीने की इच्छा हो गई कि अब भजन करूं, अब भजन करूं, अब भजन करूं। सोचिए, तो भले तो इसको प्रतिकूलता की दृष्टि से देख लीजिए और इसको भगवत कृपा की दृष्टि से देखिए, तो लगेगा ये सारे प्रारब्ध जो भगवान भुगवा दिए, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर दिया, खूब वैराग्य। कोई साधु सन्यासी के भीतर जगत के प्रति ऐसा वैराग्य उदय नहीं हुए जो उस एक साधारण महिला के भीतर उदय हो गया। अब बस हरे कृष्ण कहे तो आंख से झरझर अश्रुपात हो, और हा राधा माधव, हा राधा माधव कह के अब बस मुझे उन्हीं को पाना है, उन्हीं को पाना है, यही रट लगी। हमको कहती हैं यहाँ झाड़ू के लिए रख लीजिए, यहाँ पोछे के लिए रख लीजिए, यहाँ झूठा बर्तन मांजने को रख लीजिए, अब यहीं रहूंगी। तो ऐसा भाव साधन करके नहीं आता कई बार, लेकिन जगत की प्रतिकूलता ने वह दैन्य, वह प्रेम दे दिया ना, दे दिया वह प्रेम। तो आश्रित हो गया यदि, तो अब वे प्रतिकूलताएं भी जो जीवन की आएंगी वह अंततः राधा गोविंद की ओर ले जाने वाली होंगी। बस हम लोग धैर्य जीवन में रखें। तो अब इतने साधक, ये तो एक साधक की बात है, ऐसे अपने ही हजारों की संख्या में साधक हैं, और कितने कितने साधक इस जगत में गुरुजन का अनुगत्य लेके भजन कर रहे हैं। तो जिसको गुरुदेव ने उस रूप में ग्रहण कर लिया, तो अपने यहाँ जो बात हम कहना चाह रहे थे, कविराज गोस्वामी जी क्या कहे कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसम। दीक्षा के समय में भक्त ने गुरुदेव को अपना आत्मसमर्पण किया, गुरुदेव ने शरणागति करवाई, उसी समय राधा गोविंद ने उनको अपना लिया। अपने परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज के चरित्र में लिखा है कि जब किसी को दीक्षा देते तो उसका हाथ पकड़ करके राधे ऐसा कहते और जोर से रो पड़ते, श्री राधे ऐसा कह के रो पड़ते। तो भक्त लोग उनसे कहते कि कोई आपसे दीक्षा लेने आया, वो रोवे तो ठीक है, आप क्यों रो? तो क्या कहते कि जब मैं काऊ जीव को समर्पण कराऊं, बा समय श्री जी प्रकट है जाए और वह जीव को हाथ पकड़ ले। तो जब प्रिया जी उस समर्पित करवे वाले जीव को हाथ पकड़े तो मेरो हृदय विगलित है जाए और मैं रो पड़ूं प्रिया जी की करुणा देख के। ये संत आचार्य की महिमा है। तो उस साधक ने भजन भले कम किया हो, लेकिन दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारसम। उसको अपने समान जुगल सरकार अपना लेते हैं, और उसी समय गुरुदेव, जो ध्यान देने की बात है,
उसी समय गुरुदेव उस साधक की एक प्रतिमूर्ति, एक स्वरूप निकुंज मंदिर में स्थापित कर देते हैं। जिस साधक ने आश्रय ग्रहण किया उस साधक का स्थान श्यामा श्याम के निकुंज भवन के श्री गोलोक में नित्य धाम में आरक्षित हो गया। प्राप्ति अभी नहीं होगी पर स्थान आरक्षित हो गया। अब जब भी वो साधन पूर्ण करेगा, इस जन्म में कर ले तो इसी जन्म में, अगले जन्म में करे तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में तो करे उससे अगले जन्म में, वो फिर उसी स्वरूप को प्राप्त कर ले। वो जो उसकी भाव देह गुरुदेव ने निकुंज मंदिर में विराजमान कर दी है, वो अपने इस भौतिक देह को त्याग करेगा और अंतः चिंतित देह से उसी भाव देह में प्रविष्ट हो जाएगा। तो ऐसी लीला जाने कितनी कितनी हुई अभी तक, सबके लेखे जोखे हैं क्या? नहीं लेखा जोखा है। तो अनंत सखी गण श्री निकुंज मंदिर में विराजमान है। तो ये जो पंक्ति कही ना, राधिकार सखी जतो ताहबा कही बो कतो, उनको मैं कैसे कहूं जबकि वो चंपक मंजरी के रूप में वही है। नरोत्तम ठाकुर तो चंपक मंजरी है, उनकी तो दूध आवर्तन की सेवा है, वो वही है। लेकिन इतने की कैसे गणना करूं मैं, तो सबकी तो नहीं, तो अब क्या करूं? मुख्य सखी करी वो गणना। अब मैं मुख्य सखी, मुख्य सखी कौन? मुख्य सखी 8, मुख्य मंजरी 8, तो मैं अष्ट सखी और अष्ट मंजरी गण का वर्णन कर रहा हूं। तो उनमें पहली कौन है? ललिता, विशाखा तथा चित्रा चंपक लता, रंग देवी सुदेवी